जय हिंद छात्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। और यहां पर हम फिजिक्स की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट से रिवीजन क्लास यहां पर चल रही है। और रिवीजन क्लास का ये हमारा पार्ट थर्ड है। इससे पहले हम दो पार्ट में यानी कि दो लेक्चर में आवेश से रिलेटिव इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो हम करा चुके हैं। और आवेश से संबंधित हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस किया था। और अब हम आज की क्लास में यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा में पूछे गए न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और वैद्युत क्षेत्र से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए हम यहाँ पर रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में क्लास को शेयर करिए और आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक, चलो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या हम कहें वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटिव यहाँ पर हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर करिए, लाइक भी करिए। आप लोग क्लास को लाइक करते चलिए सभी लोग। ठीक है, रिवीजन क्लास का ये पार्ट थर्ड है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए क्लास से। मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स क्लास 12th का कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, आप बस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले हमने आपको बताया कि इस क्लास में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटिव या कहें वैद्युत क्षेत्र से रिलेटिव रिवीजन कराने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। उसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र से रिलेटिव जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है आप लिख लेना। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आप नोट्स बनाते चलिए साथ में। मैं बोल रहा हूँ किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, लिखते चलिए आप, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश यानी कि दूसरा आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। तो आप फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो देखो, आपने क्या कहा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि मान लेते हैं हमारे पास एक आवेश ये है और एक आवेश हमारे पास प्लस का है और दूसरा आवेश माइनस का है। समझिएगा आप, डायग्राम से आप डेफिनेशन को समझिएगा। आपने कहा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो देखो, अगर हमारे पास चार्ज प्लस का है, चार्ज प्लस का है, तो देखो वैद्युत बल रेखाएं किस टाइप से होंगी? वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस से माइनस की ओर होगी, यानी कि इसके चारों ओर कोई माइनस का आवेश होगा। तो यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस टाइप से होंगी, यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी तो वो क्या हो रही हैं? प्लस आवेश से दूर जा रही होंगी, यानी कि यहाँ पर जो बल लग रहा होगा वो कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। अगर आवेश प्लस का है
तो उसके चारों ओर जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी उनकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, बाहर के लिए होगी, यानी कि यहाँ पर जो बल लग रहा होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, आप लोग लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर करिए अपने फ्रेंडों के पास। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का आवेश है, माइनस का आवेश है तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, इसकी ओर आकर्षित हो रही होंगी, क्योंकि इस पे क्या है, माइनस का आवेश है। तो देखो यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन होगी वो माइनस आवेश की ओर होगी, माइनस आवेश की ओर होगी। देखो यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या है, देखो ये एरो क्या है, माइनस आवेश की ओर है, तो यहाँ पर जो बल होगा वो कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। कौन सा होगा, आकर्षण बल होगा। तो हमने यही लिखा था डेफिनेशन में कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव कब करेगा, जब आवेश आपके पास प्लस का होगा। इस कंडीशन में जो वैद्युत बल रेखाओं की जो डायरेक्शन होगी वो आवेश से दूर जा रही होगी, देखो ये आवेश से दूर जा रही है, तो वहाँ पर जो बल होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, यानी कि रिपेल हो रही होंगी। ठीक है, अगर आवेश माइनस का है तो उसके चारों ओर जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो माइनस आवेश की ओर होंगी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आकर्षित हो रही हैं, तो यहाँ पर जो बल होगा वो आकर्षण बल हो गया होगा। ठीक है, तो आप डेफिनेशन समझ गए होंगे अच्छे से। चलो इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके फार्मूले के बारे में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर भी करिए अपने फ्रेंडों के पास, कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम पहले इससे रिलेटिव यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है हमने ये देख लिया, उससे रिलेटिव हमने यहाँ पर डेफिनेशन को भी देखा है, समझा है, और अब हम यहाँ पर इससे रिलेटिव फार्मूला यानी कि सूत्र की बात करेंगे। सूत्र किसका सूत्र, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। आप ध्यान रखिएगा, देखो न्यूमेरिकल में हमें किस टाइप से यूज करना है। यदि प्रश्न में बल तथा, ध्यान रखना, यदि प्रश्न में बल तथा, मैं लिख दे रहा हूं, यदि प्रश्न में बल तथा परीक्षण आवेश, बल तथा परीक्षण आवेश या आवेश, परीक्षण आवेश भी बोल सकता है और आवेश भी बोल सकता है, दिया हो दिया हो। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे कि फार्मूला हमें कहाँ पे कौन सा यूज करना है। कह रहा है यदि प्रश्न में बल तथा परीक्षण आवेश या आवेश दिया हो, ठीक है, तब हम जो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लगाएंगे वो होगा ई वेक्टर इक्वल टू एफ अपॉन क्यू या क्यू नॉट। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या करके आप लिख लीजिएगा ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू। तो आप देखो फार्मूला भी ध्यान करते रहिए, क्योंकि फार्मूला भी अलग से पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कि ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पर क्यू नॉट क्या है, ये परीक्षण आवेश है, आप लिख लेना, ये परीक्षण आवेश है और ये आवेश है। तो अगर न्यूमेरिकल में या प्रश्न में आपको कहे, आप ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न में बल दे रखा है, परीक्षण आवेश या आवेश दे रखा है, आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे या इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो मज़ा आ रहा है अगर क्लास में, तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। अगला पॉइंट देखते हैं कि यदि प्रश्न में आवेश तथा दूरी दोनों दिए हों, या हम कहें यदि प्रश्न में आवेश तथा दूरी दी हो, प्रश्न में क्या हो, आपको आवेश दिया हो और दूरी दे रखी हो, आपसे कहे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तब आप फार्मूला लगाएंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो देखो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बनाया है, ताकि आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी कि कहाँ पर हमें कौन सा फार्मूला
यूज करना है। ठीक है, तो यदि प्रश्न में आवेश और दूरी दे रखी है तो अब आप वैद्युत क्षेत्र का ये वाला फार्मूला लगाएंगे, E=1/4πε0 Q/r²। अब देखो यहाँ पर ε0 क्या है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। जब हम कूलाम के नियम की बात करेंगे तो इसको हम आपको समझाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि ये क्या है, यहाँ पर ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो आप इसका मान जो यूज करेंगे आप लिख लेना, यहाँ पर इसका जो मान यूज करने वाले हैं 1/4πε0 इसका मान यूज करेंगे 9 × 10⁹। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या आवेश दिया होगा आपको, दूरी दे रखी होगी, तो ये कांस्टेंट चलेगा, तो इसके स्थान पर हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये इसी को और आगे बढ़ाते हैं। तो देखो आप समझ गए होंगे, सूत्र में आप ध्यान रखेंगे, यदि न्यूमेरिकल में बल दिया है, परीक्षण आवेश दिया है या आवेश दिया है, तब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला लगाएंगे या ए लगाएंगे। यदि प्रश्न में आवेश तथा दूरी दी है तब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो और इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर रिवीजन क्लास में हम बिल्कुल आपको बेसिक से एक एक पॉइंट क्लियर करा रहे हैं। देखो पहले हमने आवेश से रिलेटिव डिस्कस किया था, वहाँ पर आपको हमने सभी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। अब यहाँ पर हम पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही रिलेटिव बात करेंगे, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में मिस नहीं होगा। तो आप फार्मूले भी ध्यान रखिए। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, मात्रक पूछता है, तो देखो क्या था, सूत्र में लिख दे रहा हूं, E बराबर क्या था, F/Q। ये सूत्र था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो मात्रक क्या हो जाएगा, यहां से देखो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और आवेश का कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी आप लोग ध्यान रखिए, क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। राशि पूछ सकता है आपसे, ये कैसी राशि होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, तो आप लिखेंगे ये सदिश राशि होती है। ये सब अलग से एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। विमा या विमीय सूत्र पूछ सकता है, इसका विमीय सूत्र पूछ सकता है। ठीक है, तो विमीय सूत्र देखो यहां से निकालेंगे। बल की विमा क्या होती है, mL/t-2, और आवेश Q बराबर IT होता है। I की विमा ये होगी, T की T होगी, तो ये बल की विमा क्या हो जाएगी, mL/t-2, और आवेश की विमा क्या होगी, AT। तो देखो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो mL/t-2 यहाँ पर पहले से ये वाला जाके -1 हो जाएगा, तो T-3 A-1। तो आप ध्यान रखना, मात्रक भी आपसे अलग से पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, तो आप ध्यान रखना सदिश राशि है। विमीय सूत्र की बात करें तो आप विमा ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो ये सब हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटिव बेसिक पॉइंट हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंडों के पास, लाइक भी करिए। ठीक है, कमेंट करते रहिए आप लोग। तो देखो यहाँ पर अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिएगा पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर है। देखो ये जो पहला और दूसरा न्यूमेरिकल है, आप दोनों पे इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, ये दोनों एग्जाम में पूछे गए न्यूमेरिकल है। ठीक है, और सरल बहुत है। देखो कैसे कह रहा है, विलगित ऋण बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं खींचिए। आवेश कैसा है, विलगित ऋण बिंदु आवेश, ऋण बिंदु आवेश के वैद्युत बल रेखाएं पूछ रहा है आपसे। कह रहा है विलगित ऋण बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं खींचिए। तो आवेश कैसा है, आप देखिए यहाँ पर ऋण बिंदु आवेश है। तो अभी हमने आपको जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझा रहे थे तो हमने बताया था कि अगर आवेश कैसा है, माइनस का है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, उसकी ओर आकर्षित हो रही होंगी, इस टाइप से हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो बल होगा वो कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। तो इसमें आपसे सिर्फ वैद्युत बल रेखाएं पूछी गई हैं। ठीक है,
ये दोनों एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम में, दोनों क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें सिर्फ आपसे वैद्युत बल रेखाएं पूछी थी। तो आप बस ये देखिए कि आवेश कैसा है, आवेश ऋण बिंदु आवेश है। अभी हमने आपको पीछे समझाया था डेफिनेशन में, अगर आवेश माइनस का है तो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ पर क्या होंगी, माइनस आवेश की ओर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे बल भी पूछता है तो अभी हमने बताया था कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। कह रहा है विलगित धन बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं खींचिए। अब यहाँ पर आवेश कैसा है, धन है, यानी कि पॉजिटिव आवेश है, प्लस का आवेश है, तो इसकी हमें वैद्युत बल रेखाएं दिखानी है। देखिएगा ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट वाले का आंसर होगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है और ये सेकंड का हो जाएगा। आप लोग नोट करते रहिए। तो देखो यहाँ पर धन बिंदु आवेश है, यानी कि प्लस का चार्ज है, तो यहाँ पर जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इससे दूर होंगी, इस टाइप से दूर जा रही होंगी। तो देखो ये, और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि बल कैसा होगा, तो आप बता देंगे यहाँ पर कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट दोनों एग्जाम में पूछे गए। अगर आपसे ऋण बिंदु आवेश की बात कर रहा है, वैद्युत बल रेखाएं पूछता है, तो आप ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, और अगर धन बिंदु आवेश की बात हो रही है और वैद्युत बल रेखाएं पूछ रहा है, तो आप ये वाला सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग लाइक करते रहिए क्लास को। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 लिया है हमने। एक कूलाम बिंदु आवेश वायु में 1 मीटर की दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या है, एक कूलाम बिंदु आवेश वायु में 1 मीटर, देखो यहाँ पर क्या है, 1 मीटर की दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो इसमें पहले गिवन देख लेते हैं, गिवन में क्या दे रखा है। क्या कह रहा है, 1 कूलाम आवेश, तो आवेश दे रखा है Q बराबर कितना दे रखा है, 1 कूलाम। बिंदु आवेश वायु में 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि R दे रखा है कितना, 1 मीटर। ठीक है, कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि E क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हमने अभी आपसे क्या बताया था, अगर प्रश्न में आवेश दिया हो, दूरी दे रखी हो, तब आप कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, E=1/4 पाई ε0 Q/r²। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/4 पाई ε0 का मान क्या होता है, हमने आपको बताया था अभी, 9 × 10⁹। आवेश कितना है, 1, और दूरी भी कितनी है, 1 का स्क्वायर। ठीक, तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा E वेक्टर = 9 × 10⁹। और वैद्युत क्षेत्र निकालने हैं तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। आप लोग कमेंट भी करते रहिए, आंसर भी बताते रहिए आप लोग। ठीक है, कॉपी और पेन आप लेके बैठिए ताकि साथ में आप कैलकुलेशन भी करिए, क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर गिवन में हमें आवेश दे रखा है, Q बराबर दे रखा है 5 × 10⁻⁻4 कूलाम, और 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी कि F दे रखा है 2.25 न्यूटन। आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, यानी कि E क्वेश्चन मार्क। तो देखो जो आपने नोट करके लिखा था वो आपको बहुत काम आ रहा होगा। आप यहाँ पर क्या दे रखा है,
आवेश दे रखा है और बल दे रखा है, तब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा सूत्र लगाएंगे? आप कमेंट करते रहिए। E=F वेक्टर अपॉन Q। ठीक है, वैल्यू पुट करिए आप लोग। तो देखो E बराबर क्या आएगा? F का कितना मान दे रखा है? 2.25 डिवाइडेड बाय Q कितना दे रखा है? 5 × 10⁻⁻⁴। आप लोग कमेंट भी करते रहिए, आंसर बताइए कितना आएगा इसका, आंसर बताइए आप लोग। तो देखो सॉल्व करिए। देखो इसका जब पॉइंट हटाएंगे, ये क्या है? 2 से पहले पॉइंट है तो बटे में क्या आएगा? 100 आएगा, और 100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल आएगा 225/5, और देखो 10⁻⁻4, और यहाँ 10⁻² प्लस का है तो यहाँ घातें घट जाएंगी, तो ये आएगा 10⁻², और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁻+2। अब आप 5 से 225 में डिवाइड करिए, 5 से 225 में डिवाइड करिए। देखो 5 चौकू क्या 4 बार में 20 होगा, यहाँ 2 बचेगा, और ये 5 25 हो जाएगा, 5 25 यानी कि 45 × 10⁻² आ जाएगा। क्या आएगा? 45 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। आंसर बताइएगा आप लोग, कमेंट करते रहिए। ठीक, 45 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम, या हम इसको लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल टू, आप एक से पहले पॉइंट लगा दीजिए, 4.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर करिए अपने फ्रेंडों के पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमने लिया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलाम होगी? तो क्वेश्चन में देखो क्या दे रहा है, 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम, यानी कि आवेश दे रखा है। Q बराबर 5 × 10⁻⁸ कूलाम। कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि हमें दूरी निकालनी है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है यहाँ पर। तो E क्या होगा? 450 न्यूटन पर कूलाम। तो देखो यहाँ पर वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे रखी है, लेकिन बात आवेश और दूरी की कर रहा है, तो आप यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाएंगे, E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, हमें दूरी निकालनी है, यहाँ पे लिख लेना आप R = दूरी निकालनी है। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से दूरी का फार्मूला बनेगा 1/4πε0 Q/e। आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आएगा। देखो इसका मान क्या होगा? 9 × 10⁹। Q कितना दे रखा है? 5 × 10⁻⁸। E कितना दे रखा है? 450। आप 9 और 5 की आप गुणा कर लीजिएगा, कितना आएगा? 45 × 10⁻9 प्लस 10⁸ माइनस, तो घाते प्लस की घात बड़ी है, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 10⁻1/450। अब देखो 10⁻1 को हम लोग 10 भी लिख सकते हैं, तो 450 में जब आप 10 से गुणा करेंगे, 45 में जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 450/450। आप लोग कमेंट करिएगा आंसर कितना आ रहा है। ये R² होगा, कमेंट करके बताइए आंसर कितना आ रहा है इसका। ठीक है, तो देखो 445 से 445 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 1, यानी कि R² बराबर आएगा 1। या हम यहाँ से लिख सकते हैं R बराबर 1 मीटर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटिव पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ बोर्ड परीक्षा में पूछे गए इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में भी डिस्कस किया है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, हमारी क्लास से बच्चों को जोड़िएगा आप लोग। ठीक है, लाइक करिए क्लास को,
और हम आपको कंप्लीट रिवीजन कराएंगे, ये आपको प्रॉमिस करते हैं, हम आपको कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। अभी बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है, रिवीजन हमारा बहुत समय पहले स्टार्ट हो गया है, आपके पास बहुत टाइम है, तो हम आपको टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे से रिवीजन कराएंगे। अगर आपने कोचिंग नहीं पढ़ी है तब भी आपको अब ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आपने देखा होगा पहले हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटिव अच्छे से डेफिनेशन बताई, उसको समझाया, फिर उसका मात्रक, राशि और विमा भी निकाल कर आपको दिखाई है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट लिखे ताकि हमारे न्यूमेरिकल बहुत ईजिली सॉल्व हो सके। हम न्यूमेरिकल को पहचान कर तुरंत बता देंगे कि हमें उसमें कौन सा फार्मूला लगाना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। तो आप लोग बस कोशिश करिए कि अपने जो भी साथ के फ्रेंड हो, क्लास 12th में हो, उनको आप जोड़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और क्लास आपको कैसा लगा आप ये ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।